साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया। साइफर सोची समझी साजिश करार। एक माह से लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के मजिस्ट्रेट के सामने बयान में होशरुबा इंकशाफात। कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मकासद के लिए प्री प्लान बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर आवाम का बयानिया बदल दूंगा। साबिक वजीर आजम ने साइफर मुझसे 9 मार्च को लिया और बाद में कहा कि गुम हो गया। साइफर ड्रामे के जरिए आवाम में मुल्की सलामती और इदारों के दरमियान नफरत का बीज बोया गया। साइफर को जानबूझकर मुल्की सलामती इदारों और अमरीका की मिली भगत का गलत रंग दिया गया। मना करने के बावजूद एक सीक्रेट मुरासले को आवाम में जाती मफाद के लिए लहरा दिया गया। साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया गया। झूठे बयानिए का प्लान चेयरमैन तहरीक इंसाफ शेरी मजारी और 2 मजीद लोगों ने बनाया। साइफर देखकर साबिक वजीर आजम ने खुशी का इजहार किया। कहा कि अब स्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन के खिलाफ बयानिया तैयार करने के लिए साइफर को इस्तेमाल किया जा सकता है। आजम खान के बयान के बाद साइफर की तहकीकात में तेजी। चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को FIA में बुलावा। साइफर से मुतालिक दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। पेश न होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की वार्निंग। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी 24 जुलाई को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके साइफर बरामद करवाना जरूरी है। आजम खान का बयान फर्द जुर्म है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर को पब्लिक करने का जुर्म किया। इदारों को बदनाम किया गया। सजा जरूर मिलनी चाहिए। रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाएंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ मनसूबाबंदी के तहत ड्रामा रचाया गया। चेयरमैन पीटीआई के ड्रामे से मुल्की इदारों की साख को नुकसान पहुंचा। शाह महमूद कुरैशी भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ये टोला मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में मुलविस था। यह जत्था मुल्क का अमन बर्बाद करने की कोशिश में था। मुआविन खुसूसी अता ताड़ का कहना है कि वजारत उज़्मा जाने के बाद जलसे में साइफर लहराना जुर्म है। साइफर मामले पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई होगी। शवाहिद की बिना पर चेयरमैन पीटीआई को सजा होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कितनी बार साइफर के सवाल पर जवाब देते रहेंगे। हर बार एक ही जवाब दिया। ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। एक बार फिर से कहते हैं कि अमेरिका किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। पीटीआई ने 1 माह से लापता आजम खान का बयान तजादात का मजमुआ करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा बयान की हकीकत तय होना बाकी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं साइफर के मसले पर चीफ जस्टिस आज़ादाना तहकीकात करवाएं। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के मिनट्स प्रेस रिलीज को भी इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत में कहा कि आजम खान अगवा हुए, उनका ठिकाना मालूम नहीं। अचानक आजम खान से मंसूब बयानात की फौरी तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई अमेरिका का मोहरा है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ बातें करके चूरन बेचता है। साइफर के जरिए आवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। वक्त गुजरने के साथ असल हकायक सामने आ रहे हैं। सोचना चाहिए कि इस नजरिए और किरदार के साथ मुल्क को चलाना है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2018 में मोसाद और रॉ की तरफ से चेयरमैन पीटीआई की माली मदद की गई। इजराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में 75 साल बाद नाजायज तनकीद की। पाकिस्तान तोड़ने की साजिशों में शरीक अमेरिका पाकिस्तान पर तनकीद कर रहा है। मजीद बोले इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। पूरे मुल्क में हर सीट पर अपना उम्मीदवार लाएंगे। जरूरत हुई तो इस्लाह की सतह पर सीट एडजस्टमेंट होगी। वफाकी वजीर इसहाक डार, अयाज सादिक, साद रफीक की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, असेंबली की मुद्दत और निगरान सेटअप पर मुशावरत। 9 मई के हमले संगीन हैं। ऐसे हमले कभी नहीं हुए। ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि 9 और 10 मई को सोचे समझे मंसूबे के तहत हमले किए गए। कोर कमांडर हाउस जलाया गया। फौजी तनसीबात और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया सेक्शन 7 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में सजा कितनी है। फौजी हिरासत में 102 अफराद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे बनाया जाएगा। क्या इनका केस गैर जानिबदारी से देखा जाएगा।
आपको मुतमईन करना होगा कि ट्रायल के बाद अपील का हक होगा। जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कुलभूषण को हाई कोर्ट में अपील का हक दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेक्शन 7 के तहत सजा 2 साल है। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई ने अदालत में खड़े होकर माफी मांग ली। साबिक वजीर आजम ने कहा, जोशो खताबत में कानूनी कार्रवाई करने का कहा। मैंने जो कहा उस पर जज से माफी भी मांगने गया। अगर लाइन क्रॉस की तो मैं माफी मांगता हूँ। 27 साल पहले इंसाफ की बालादस्ती के लिए सियासी जमात बनाई, हमेशा इंसाफ की बात की है। आज तक मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। सेशन अदालत ने खातून जज धमकी केस की आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, अदालत में पेशी के बाद चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाते हैं। उधर इस्लामाबाद की अदालत में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की जमानत में 26 जुलाई तक तौसी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से एमक्यूएम के वफद की मुलाकात। मुत्तहिदा के मरदमशुमारी पर गिले शिकवे, पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात करवाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वजीर आजम की निगरान हुकूमत समेत तमाम अहम फैसलों में एमक्यूएम को शामिल करने की यकीन दहानी। कहा कि निगरान सेटअप पर एमक्यूएम से मुशावरत को यकीनी बनाया जाएगा। आइंदा आम इंतखाबात पर पुरानी मरदमशुमारी पर करवाने के लिए ताहाल अभी कोई फैसला नहीं हुआ। एमक्यूएम ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए शोएब सिद्दीकी का नाम तजवीज़ कर दिया। एमक्यूएम तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने निगरान हुकूमत और आम इंतखाबात से मुतालिक मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नून लीग से अय्याज सादिक, एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक शामिल। एमक्यूएम से कमेटी के लिए नाम तलब किए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिशों से तबाही। गोलड़ा मोड़ पर जेरे तामीर अंडरपास की दीवार गिर गई। खेमों में सोए हुए 12 मजदूर मलबे तले दबकर जान बहक, 6 जख्मी हो गए। मोहम्मदी टाउन में दीवार गिरने से 11 साला बच्ची की जान चली गई। बारिशों से कई इलाके जेरे आब, नदी नालों में तुगयानी, नाला लई पर खतरे के सायरन बच गए। कटारियां और गवाल मंडी से शहरियों का इंखला। शमशाबाद में 195 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में मूसलाधार बारिश, जलथल 1, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मॉडल टाउन, कलमा चौक, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 80 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में आज बादल बरसेंगे। पेशावर में थाना रेगी के इलाके सुबहान चौक में नामालूम अफराद की पुलिस पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। फायरिंग से हेड कांस्टेबल वाजिद और ड्राइवर फरमान शहीद। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर क्यों बने? हुकूमत सिंध ने रात गए चेयरमैन इंटर बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन को कबल इस वक्त और दौरान इम्तिहानात ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी मुरीदन रहमवार ने गैर कानूनी तौर पर लाड़काना बोर्ड के चेयरमैन को कराची बोर्ड का इजाफी चार्ज देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट व्हाट्सएप की सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई। व्हाट्सएप की सर्विस पाकिस्तान, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया भर में काफी देर तक मुतासिर रही। दुनिया भर में करोड़ों सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्विटर पर व्हाट्सएप डाउन टॉप ट्रेंड बना रहा। सार्फिन की जानिब से मीम्स भी शेयर की गई। IMF की शराइत पूरी किए बगैर पाकिस्तान बहरान से नहीं निकल पाएगा। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम पर बेलाग अमल दरामद ही आइंदा के कर्ज मुआहिदे की जमानत बन सकता है। पाकिस्तान की रेटिंग में मजीद कमी कर्जे की वापसी के इम्कानात को मादूम कर सकती है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि IMF सरबराह ने पाकिस्तान के कर्जे को बॉर्डर लाइन कर्ज करार दिया। कर्जों की शराइत पर अमल दरामद को इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार दिया गया। वक्त आने पर IMF पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ भी मामला तय करेगा। मुहर्रमुल हराम के दौरान पंजाब में दफा 144 नाफिज 9वें और 10वें मुहर्रमुल हराम को मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी होगी। जुलूसों के रास्तों पर लोगों के जमा होने, इश्ताल अंगेज तकरीर करने और लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई। इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 1 से 10 मुहर्रमुल हराम तक रेड जोन में मोटरसाइकिल के दाखिले पर पाबंदी लगाने का फैसला।
सुबह 7 से शाम 7 बजे तक रेड जोन में दाखिले के लिए शटल सर्विस चलाने का इम्कान। पाक बहरिया के बेड़े में नए जहाजों की एंट्री। तुगरल और तैमूर के बाद टीपू सुल्तान और शाहजहां भी आ गए। चीन में तैयार किए गए 2 फ्रिगेट्स आज पाक बहरिया में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल होंगे। तकरीब कराची में होगी। पाक बहरिया चीन से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मुआहिदे के तहत 8 जदीद तरीन डीजल इलेक्ट्रिक हिंगोर क्लास आबदोजें भी हासिल कर रही है।